वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम एजुकेशन। आज का टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये एक ज्योमेट्री का थ्योरम है और इसका जो स्टेटमेंट है मतलब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर ये लिखा गया है द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस फिगर को देखिए, ये एक ट्रायंगल का फिगर है और इस ट्रायंगल में थ्री इंटीरियर एंगल्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये जो एंगल है इस एंगल का नाम है एंगल ए, या नहीं तो आप कह सकते एंगल बी ए सी। ये जो एंगल है इस एंगल का नाम है एंगल बी, ये इसको आप कह सकते हैं एंगल ए बी सी। और ये जो एंगल है इस एंगल का नाम है एंगल सी, या इसे एंगल ए सी बी भी कह सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में थ्री इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे ये ट्रायंगल कितना ही बड़ा हो और ये कितना ही छोटा हो, या कोई भी आकार का हो, कोई भी शेप का हो। हमेशा जो एक ट्रायंगल का थ्री एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री ही होगा। ये ज्योमेट्री का एक थ्योरम है और इस थ्योरम को आज मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, या आपको भी सीखना है कि ज्योमेट्री का थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे साबित किया जाता है। तो आज हम ये साबित करेंगे कि एक ट्रायंगल का थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। साबित करने से पहले, प्रूफ करने से पहले हमें ये देखना है कि वो कौन सी जानकारियाँ हमारे पास उपलब्ध है जिसके आधार पर या जिसके द्वारा हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है एक ट्रायंगल हमारे पास है और इस ट्रायंगल में थ्री एंगल्स भी है। ये हमारा पास जो है जानकारी अवेलेबल है, जिसको हम पहले लिख लेंगे गिवन। गिवन में हम लिखेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल पर थ्री इंटीरियर एंगल्स है जिसका नाम है एंगल BAC, दूसरा है एंगल ABC और तीसरा है एंगल ACB। ये तीनों जो है ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल्स है, आर इट्स इंटीरियर एंगल्स। इसी जानकारी के आधार पर हमें ये प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, इन थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसको प्रूफ करने के लिए अब हमें एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। हम पहले ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और उसके बाद जो है इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स के द्वारा
एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस वर्टेक्स से गुजरता हो, पास करता हो और ये साइड BC का पैरेलल भी होता हो। इस तरह से जो है हम इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस लाइन का नाम रख लेते हैं लाइन PQ। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन करा, एक लाइन ड्रॉ किया PQ जो कि वर्टेक्स A से पास कर रहा है और साइड BC, ट्रायंगल का जो साइड BC है इसका पैरेलल हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, थ्रो A draw a line PQ parallel to BC। चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन के मुताबिक वी हैव, हमारे पास क्या हो गया कि PQ जो है वो BC का पैरेलल है, जिसका हम लिख सकते हैं ये जो है बाय कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये उपलब्ध है। बाय कंस्ट्रक्शन PQ इज पैरेलल टू BC। अब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन के मुताबिक आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर दो लाइन पैरेलल है और जब इसे एक ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट कराया जाता है तो यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ। चलिए इसको 1 और 2 समझने के लिए इसका नाम रख लेते हैं। और यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ और एक यहाँ एंगल फॉर्म हुआ, इसको चलिए 3 और 4 मान लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के मुताबिक एक ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो इसमें जो ये दो एंगल है, जो ये पेयर बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होता है और ये एंगल और ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी इक्वल होता है और इसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के मुताबिक इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर आप इस फिगर को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है इस पैरेलल लाइन के लिए। तो इसमें ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हम इसको लिखेंगे एंगल PAB, इस एंगल का नाम हुआ एंगल PAB और इस एंगल का नाम हुआ एंगल BAC। ये दोनों इक्वल होगा। और ठीक इसी तरह से अगर इसको आप ट्रांसवर्सल मान लेंगे और इस फिगर के साथ में आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहा है। तो इसीलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो इसको हम लिखेंगे, इस एंगल का नाम हुआ एंगल QAC, एंगल QAC और इस एंगल का नाम हुआ एंगल ACB। ये एक एक्सप्रेशन 1, ये एक एक्सप्रेशन 2 और ये हमें जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने के कारण इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर हमें ये देखना है कि ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है PQ। तो जब एक स्ट्रेट लाइन होता है और इस तरह का मान लीजिए यहाँ एंगल बन रहा है, ये एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, एक एंगल,
तो अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन के ऊपर में जो भी एंगल बन रहा है, इधर बना, इधर बना, इधर बना, ये टोटल जो है 180 डिग्री होता है। एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। और आप अगर कोई प्रोटेक्टर से, ज्योमेट्रिकल डिवाइस प्रोटेक्टर से अगर आप 180 डिग्री एंगल को बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही प्राप्त होगा। इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस ये एंगल का जो मेजरमेंट है ये 180 डिग्री हो गया। अब इस 180 डिग्री एंगल जो कि ये स्ट्रेट लाइन के कारण बना, इसका 3 पार्ट्स है। ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है, यानी कि ये तीनों एंगल्स को मिला करके ये स्ट्रेट एंगल बना जो कि 180 डिग्री मेजरमेंट का है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे अगेन फ्रॉम द फिगर। हमें फिगर से हमें फिर ये नज़र आ रहा है, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एंगल PAB, एंगल PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल QAC, ये तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होना है। क्यों होना है? क्योंकि PQ जो है एक स्ट्रेट लाइन है। PQ इज ए स्ट्रेट लाइन। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ये देखिए एक्सप्रेशन 1 में हमें ऑलरेडी प्राप्त है कि एंगल PAB एंगल BAC का बराबर है। तो हम इस एंगल PAB के जगह पर इंस्टेड ऑफ एंगल PAB हम एंगल BAC को लिखेंगे, एंगल BAC। और दूसरा इसमें थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया। एंगल PAB जो है ये एंगल के बराबर है, तो ये जो है इस एंगल का नाम एंगल ABC। इसको रेक्टिफाई कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। तो हम जो है इस एंगल PAB के जगह पर एंगल ABC लिखेंगे और ये एंगल BAC और ये जो एंगल QAC है इसके जगह पर हम लिखेंगे एंगल ACB। तो हमें ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ एक्सप्रेशन 1 और 2 से। तो आप देखिए इसको एंगल ABC, एंगल BAC एंड एंगल ACB, ये 3 एंगल्स का सम हमने प्रूफ किया 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल ABC कौन सा है? ये एंगल है। दूसरा है एंगल BAC, ये एंगल है। और ये तीसरा है एंगल ACB, दिस एंगल। यानी कि ये तीनों एंगल्स जो फिगर है ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC का ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हुआ और हमने प्रूफ किया कि इसका सम 180 डिग्री हो गया। तो इसी तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो चुका है, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और इस स्टेटमेंट को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।